नमस्ते। आज हम लोग भारतीय दर्शन और उसके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। दर्शन क्या है? जब इस प्रश्न को हम देखते हैं तो पाते हैं कि दर्शन शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना। यहाँ देखने का तात्पर्य जानने से भी है। इस देखना अर्थ से दर्शन की कुछ परिभाषाएं निकलती हैं। जैसे पहली है दृश्यते इति दर्शनम, जो देखा जाए या जाना जाए वह दर्शन है। एक अन्य परिभाषा भी है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए या जिसके द्वारा जाना जाए वह दर्शन है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या देखना? तो इसके बारे में बताया जाता है कि तत्व को देखना, ट्रुथ को देखना, सत्य को जानना ही एक अर्थ में दर्शन है। इसीलिए दर्शन की एक और परिभाषा बनती है दर्शनम साक्षात्करणम, अर्थात दर्शन क्या है? परम तत्व का साक्षात्कार है या अपरोक्षानुभव है। दर्शन शब्द को आंग्ल भाषा में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलॉस और सोफिया, जिसमें फिलॉस का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज। तो इस प्रकार फिलॉसफी का मतलब होता है लव फॉर नॉलेज, अर्थात ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञानानुराग। ये तो हुई दर्शन की बात और फिलॉसफी की बात। अब जब हम भारतीय दर्शन के तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि भारतीय दर्शन में कई शाखाएं हैं। उनका वर्गीकरण है आस्तिक और नास्तिक के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो वर्गीकरण किया गया है आस्तिक और नास्तिक का, इसका आधार क्या है। मैं पहले बता देना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का आधार वेद है। इनकी परिभाषा है नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेदों की निंदा करते हैं या जो वेद की निंदा करते हैं वे नास्तिक हैं। हम इस परिभाषा में अभी बाद में आएंगे, उसके पहले हम और कुछ जान लेते हैं। आधुनिक भारतीय साहित्य में आस्तिक और नास्तिक का एक अन्य अर्थ भी प्राप्त होता है। इसमें जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि ये परिभाषा दर्शन शास्त्र में मान्य नहीं है। मतलब इस परिभाषा के आधार पर आस्तिक और नास्तिक का भेद नहीं किया गया है। पर जब हम ये देखते हैं कि कौन से लोग हैं जो ईश्वर को पर विश्वास करते हैं और कौन से लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसमें आस्तिक में आते हैं न्याय, वैशेषिक, योग और वेदांत। मतलब ये चारों दर्शन ईश्वर पे विश्वास करते हैं, जबकि चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। प्राचीन भारतीय दर्शन साहित्य में आस्तिक और नास्तिक पद का एक अर्थ और भी मिलता है। उसके अनुसार परलोक में विश्वास करने वाले दर्शन को आस्तिक दर्शन कहते हैं और जो दर्शन परलोक में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो भारतीय दर्शन में चार्वाक को छोड़कर बाकी सारे दर्शन परलोक में विश्वास करते हैं। केवल चार्वाक दर्शन ही है जो परलोक में विश्वास नहीं करता है, इसलिए वो उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। अब हम आते हैं अपनी मुख्य परिभाषा पर, जो दर्शन शास्त्र में मान्य है या जिसके आधार पर दर्शन शास्त्र अपना वर्गीकरण करता है। वो परिभाषा है नास्तिको वेद निंदकः, अर्थात जो वेदों की निंदा करे उसे नास्तिक कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये कहा जा रहा है कि जो वेदों की निंदा करेगा हम उसी को नास्तिक कहेंगे
अगर कोई वेदों के प्रति कुछ नहीं कहता है, उदासीन है, तटस्थ है, तो वो नास्तिक नहीं है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर जब हम इस परिभाषा के आधार पे आगे बढ़ते हैं कि नास्तिकों वेद निंदका, तो दो वर्गीकरण बनता है। एक वर्गीकरण नास्तिक का, जो लोग वेदों की निंदा करते हैं, और एक वर्गीकरण आस्तिक का, जो वेदों के प्रति तटस्थ हैं या उसे मानते हैं। जो तटस्थ हैं उनको भी आस्तिक की कैटेगरी में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम नास्तिक दर्शन की बात करेंगे। नास्तिक वो दर्शन है जो वेदों की निंदा करते हैं। इसमें पहला दर्शन है चार्वाक दर्शन, दूसरा दर्शन है जैन दर्शन, और तीसरा दर्शन है बौद्ध दर्शन। इस प्रकार से 3 नास्तिक दर्शन है। और जब हम आस्तिक दर्शन की ओर देखते हैं तो उसमें है 6 दर्शन। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा, इसको मीमांसा भी कहते हैं, मीमांसा दर्शन, और छठा उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांत भी कहते हैं। तो ये 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक दर्शन है। फिर अब थोड़ा सा हम इन सभी दर्शनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो चार्वाक दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है, इस विषय को लेकर के विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि बृहस्पति इसके प्रवर्तक हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि कोई चारु नामक व्यक्ति था। तो हम इस विवाद में ना पड़ के हम ऐसे समझते हैं कि इसके जो भी प्रवर्तक रहे हों, इनका सिद्धांत क्या है। तो चार्वाक दर्शन को मुख्य रूप से भारतीय दर्शन में भौतिकवादी दर्शन कहा जाता है। ये चेतन सत्ता को उस तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, और ये भौतिक तत्वों के आधार पर ही जगत की व्याख्या करते हैं। चार्वाक दर्शन केवल 4 तत्वों को ही स्वीकार करता है: पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। ये आकाश को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आकाश का हमको प्रत्यक्ष नहीं होता है, आकाश का हमको अनुमान होता है, अनुमान से हमको आकाश का ज्ञान होता है। और चार्वाक दर्शन में केवल एक ही प्रमाण है, वो है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने के कारण चार्वाक दर्शन आकाश नामक तत्व को नहीं स्वीकार करता है। फिर चार्वाक दर्शन, ये तो पता चल गया कि वो एक ही प्रमाण को मानता है, वो है प्रत्यक्ष, और उसके अलावा जितने भी प्रमाण हैं, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, इन सबों का चार्वाक दर्शन खंडन करता है। फिर इनका जो एक प्रमुख सिद्धांत है, मतलब इसको सुखवादी दर्शन कहते हैं। सुखवादी दर्शन में इनका जो फेमस है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य शरीरः पुनरागमनम कुतः। मतलब जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, अगर धन ना हो तो दूसरों से ऋण लेकर के जियो, ऋण लेकर के घी पियो, क्योंकि जब आदमी मर जाएगा तो क्या पता उसका पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस तरह से चार्वाक दर्शन की बाद में कुछ आलोचनाएं हुई, और इनकी जो इथिक्स हुई वो फिर इस सुखवादी सिद्धांत की वजह से ठीक तरह से स्टेब्लिश नहीं हो पाई। पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार्वाक दर्शन इसमें से एक को ही प्रमुखता देता है, काम को, और अर्थ को उसका सहयोगी मानता है। फिर अगला दर्शन जो है वो है जैन दर्शन। जैन दर्शन के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव हैं। उसके बाद 23वें पार्श्वनाथ हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन दर्शन अहिंसावादी दर्शन है। अहिंसा परमो धर्म, ये उसका मुख्य सिद्धांत है, और इसके साथ साथ वो नैतिक आचरण पर ज्यादा जोर देता है, और व्यवहारवादी दर्शन है।
इसके बाद जो तीसरा नास्तिक दर्शन है वो है बौद्ध दर्शन। ध्यान देने योग्य है कि महावीर और बुद्ध दोनों लगभग समकालीन थे, फिर भी जैन दर्शन बौद्ध दर्शन से प्राचीन है। क्यों? क्योंकि महावीर उसके 24वें तीर्थंकर थे, जबकि बुद्ध बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध के मुख्य रूप से 4 आर्य सत्य प्रमुख हैं, जिसमें वो पहला कहते हैं सर्वम दुखम, सब कुछ दुख है। दूसरा दुख का कारण है। तीसरा दुख का निवारण है। और चौथा दुख निवारण मार्ग। ये 4 आर्य सत्य वो कहते हैं। अभी दुख की बात आई तो एक चीज और जान लेनी चाहिए कि बौद्ध दर्शन में सर्वम दुखम, सब कुछ दुख है। और जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो वहां पर 3 प्रकार के दुख मिलते हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। उसी तरह से जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन में भी कहा गया है सर्वम दुखम विवेकिनः, विवेकियों के लिए सब कुछ दुख है। और न्याय दर्शन में 21 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन का जो केंद्रीय सिद्धांत है उसको कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद कारण कार्य नियम का सिद्धांत है। अस्मिन् सति इदं भवति, ऐसा करने पर ऐसा होता है। और प्रतीत्य समुत्पाद के ही चारों तरफ बौद्ध दर्शन चलता है। बौद्ध दर्शन की कई शाखाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 हैं। एक वैभाषिक, दूसरा सौतांत्रिक, तीसरा योगाचार विज्ञानवाद और 5वां माध्यमिक शून्यवाद। अब हम आस्तिक दर्शन पे आते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शनों की हमने बात की, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा और वेदांत। इसमें से सांख्य योग एक सिस्टम में चलते हैं, एक तंत्र के दर्शन है। न्याय वैशेषिक एक तंत्र के दर्शन है और मीमांसा और वेदांत ये दोनों एक तंत्र के दर्शन है। ऐसा होते हुए भी इन दर्शनों में आपस में कुछ मतभेद भी है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब सांख्य दर्शन की बात करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र लिखा, जो अभी उपलब्ध नहीं है। महर्षि कपिल, आसुरी, ऐसे करके उनके कई आचार्य आते हैं। और एक आचार्य हैं ईश्वर कृष्ण, जिनकी सांख्य कारिका अभी उपलब्ध होती है, जिसमें 72 कारिकाएं हैं। और वो उस आधार पर सांख्य दर्शन को पढ़ा और समझा जाता है। सांख्य दर्शन मुख्य रूप से द्वैतवादी दर्शन है। द्वैतवादी का मतलब वो 2 तत्वों को स्वीकार करता है, पहला है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इसके अलावा मतलब ये 2 तत्व तो द्वैतवादी दर्शन है ही। द्वैतवादी के साथ साथ ऐसा भी जानना चाहिए कि सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से 25 तत्व हैं, जिसमें प्रकृति और पुरुष को भी जोड़ा जाता है। सांख्य दर्शन ईश्वर पर उस तरह से विश्वास नहीं करता, वो मौन रहता है। और उसका ये जो मौन है वो ईश्वर के अस्वीकार का द्योतक होता है। मतलब सांख्य दर्शन ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। इनके जो 2 प्रमुख तत्व हैं, प्रकृति और दूसरा पुरुष। जो प्रकृति है वो जड़ होते हुए भी सक्रिय है, ये उसका स्वरूप है। और जो पुरुष है वो चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है, ये उसका स्वरूप है। पुरुष जो है वो अनेक है, एक नहीं है, अनेक है। और इनके यहाँ जो विकास की प्रक्रिया होती है वो सारा काम प्रकृति के वजह से होता है। उसके बाद अगला दर्शन है योग दर्शन। सांख्य दर्शन द्वैतवादी होते हुए 25 तत्वों को स्वीकार करता है। योग दर्शन उन सभी तत्वों को लेते हुए एक 26वां तत्व भी देता है, जिसे कहते हैं ईश्वर।
योग दर्शन में एक 26वां तत्व बढ़ता है ईश्वर। और योग दर्शन जो है एक तरह से देखा जाए तो सांख्य दर्शन सिद्धांत पक्ष है और योग दर्शन उसका प्रैक्टिकल पक्ष है। योग दर्शन में हम कैसे जिस बात को वहां पर ज्ञान की बातों को कही गई है उसको हम कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने अष्टांग मार्ग की बात की है। अष्टांग मार्ग 8 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो पाते हैं कि योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। और इसके लिए वहां पर 3 प्रकार के साधन बताए गए हैं। पहला अभ्यास और वैराग्य, दूसरा क्रिया योग और तीसरा अष्टांग मार्ग, जिसकी चर्चा अभी की गई कि 8 मार्ग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर इसके आगे जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र लिखा और फिर उनके बाद के आचार्यों ने उस पे भाष्य, वार्तिक और तात्पर्य टीका लिख करके आगे उनके कार्य को बढ़ाया। उसके बाद एक नाम आता है गंगेश उपाध्याय, जहां से नव्य न्याय की शुरुआत होती है। न्याय दर्शन मुख्य रूप से भारतीय दर्शन की प्रमाण मीमांसा की अच्छे तरह से चर्चा करता है, जिसमें वो 4 प्रमाणों को मानता है। 4 प्रमाण क्या क्या है? पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द और चौथा है उपमान। और न्याय दर्शन में इन प्रमाणों की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। अभी हमने बताया था कि न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन दोनों एक तंत्र के दर्शन हैं, लेकिन एक तंत्र के दर्शन होने के बावजूद भी इनमें मुख्य रूप से 2 अंतर है, उसे हमें समझना चाहिए। पहला अंतर यह है कि न्याय दर्शन 16 पदार्थों को मानता है, जबकि वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थों को मानता है। दूसरा अंतर यह है कि न्याय दर्शन 4 प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, जबकि वैशेषिक दर्शन केवल 2 ही प्रमाणों को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर जब हम न्याय दर्शन की आगे बात करते हैं तो न्याय दर्शन में असत्कारवाद को स्वीकार किया गया है और बंधन और मोक्ष की बातें वहां पे हैं। फिर जब हम वैशेषिक दर्शन की बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो हैं महर्षि कणाद। इन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा और फिर बाद के आचार्यों ने उस पे और टीकाएं और भाष्य इत्यादि लिखे। वैशेषिक दर्शन में मुख्य रूप से 7 पदार्थों की चर्चा है और उनके परमाणुवाद की चर्चा है, जो उनकी जगत की व्याख्या है कि सृष्टि की रचना कैसे होती है। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो मीमांसा दर्शन की बात आती है। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो है महर्षि जैमिनी और उन्होंने जैमिनी सूत्र लिखा है। मीमांसा को कहते हैं पूजित विचार और महर्षि जैमिनी के उस कार्य को आगे के आचार्यों ने बढ़ाया। उसमें मुख्य रूप से फिर जैमिनी मीमांसा में दो मुख्य रूप से दो विभाजन मुख्य रूप से होता है। उसमें एक है कुमारिल भट्ट का मत और दूसरा है प्रभाकर मिश्र का मत। प्रभाकर मिश्र के मत को गुरु मत भी कहते हैं और कुमारिल के मत को भाट्ट मत कहते हैं। ये लोग वेदों के कर्म विषयक, वेदों की कर्म परक व्याख्या करते हैं। हमको ज्ञात है कि जो वेद हैं उसके 2 मुख्य भाग हैं, एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। इसके अलावा एक उपासना कांड भी है, लेकिन जो कर्म कांड है उसको मुख्य रूप से मीमांसा उस पर चलता है और जो ज्ञान कांड है उस पर वेदांत दर्शन चलता है। तो फिर ये लोग मीमांसा दर्शन में
ये लोग यज्ञ कैसे करें या धर्म क्या है, अपूर्व क्या है, इन सब की चर्चा करते हैं। और इन सब की चर्चा करने के साथ साथ जैसे हमने बताया था कि न्याय दर्शन में 4 प्रमाण हैं, उन 4 प्रमाणों के अतिरिक्त यानी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और इसके साथ अर्थापत्ति, इन 5 प्रमाणों को प्रभाकर मानते हैं। और इन पांचों के अलावा अनुपलब्धि नामक छठे प्रमाण को कुमारिल भट्ट भी स्वीकार करते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं वेदांत दर्शन पे। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक वादरायण है। वादरायण, इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास भी है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा है और उस ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि वादरायण वेदांत के प्रवर्तक हैं, लेकिन वेदांत से अद्वैत वेदांत की जो बात आती है तो उसमें वादरायण के बाद एक आचार्य आते हैं, आचार्य गौड़पाद। और गौड़पाद ने मांडूक्य उपनिषद पे अपनी मांडूक्य कारिका लिखी है, जो अद्वैत वेदांत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और उस मांडूक्य कारिका के आधार पर आगे की बात शंकराचार्य शुरू करते हैं। मतलब वेदांत के प्रवर्तक वेद व्यास हैं और अद्वैत वेदांत के उस तरह से अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो फिर गौड़पाद का नाम आता है। और गौड़पाद के शिष्य थे गोविंदाचार्य और गोविंदाचार्य के शिष्य हैं आचार्य शंकराचार्य। तो गौड़पाद ने अपनी मांडूक्य कारिका में 2 बातें बताई हैं मुख्य रूप से, और भी अनेक बातें हैं। 2 बातें हैं, एक है अस्पर्श योग और दूसरा है अजातिवाद। अजातिवाद का मतलब है कि जन्म न होना, जाति का मतलब है जन्म लेना, अजाति का मतलब है कि कोई जन्म नहीं होता है। तो उस अजातिवाद से इस्टेब्लिश करके शंकराचार्य अपने दर्शन में विवर्तवाद लाते हैं। तब उस विवर्तवाद के आधार पर वो ऐसे कह पाते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव न परा। हम इसकी भी व्याख्या कर देते हैं कि कैसे ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। वेदांत में सत्य उसको कहा जाता है कि जो तीनों कालों में कभी न कटे, त्रिकाला अबाधित लक्षणम सत्य, जिसका तीनों कालों में बाध ना हो, मतलब जो पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहेगा, बराबर रहेगा, उसी को सत्य कहा जाता है। और एक दूसरी चीज है कि जो ना पास्ट में था, ना प्रेजेंट में है और ना फ्यूचर में रहेगा, उसको असत कहते हैं। तो अब वो जब इस जगत की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि ये जो हमारा भवन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ये 100 साल पहले नहीं था, तो अब हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? या जैसे हम हैं अपने इस शरीर से, तो हमारा कुछ एक डेट ऑफ बर्थ है 1995, 96, 91, 90, तो हम ये तो समझते हैं कि हम इस शरीर में 1990 के पहले नहीं थे और करीब 100 साल, 80 साल, 60 साल बाद इस शरीर में नहीं रहेंगे। तो शंकराचार्य की परिभाषा में हम तो ना तो सत ही हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारा इस समय तो हम हैं, लेकिन हम 1990 के पहले नहीं थे, तो हम इस तरह से सत्य की कैटेगरी में नहीं आए। एक दूसरी चीज, हम असत्य भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय वर्तमान समय में तो हमको हमारा भान है। इसलिए शंकराचार्य ने एक दूसरी कैटेगरी बनाई, जिस मिथ्या क्या है कि मिथ्या सत ना ही सत है और ना ही असत है, बल्कि उसका मिथुनीकरण है। ना तो वो सत है जो तीनों कालों में रहेगा और ना ही असत है। असत मतलब सस विषाण या आकाश पुष्प, ऐसा फूल जो आकाश में हो, तो ये तो असत चीजें हैं। तो इस तरह से शंकराचार्य अपनी बात को समझाते हुए कहते हैं कि जब हम जगत को देखते हैं तो क्या पता चलता है कि जगत ना ही सत्य की कैटेगरी में आता है और ना ही असत की कैटेगरी में आता है, बल्कि वो न सत्य में आता है ना असत में, इसलिए वो मिथ्या है। और
जो जीव है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। उपनिषद का दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो उपनिषद में ब्रह्म की व्यापक चर्चा की गई है और ब्रह्म को बताते हुए कहा गया है कि वो तज्जलान है। तज्जलान मतलब जिससे सब उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और जिसमें विलीन हो जाता है। तो फिर शंकराचार्य इस जीव को उस ब्रह्म के साथ एकात्म दिखाते हुए कहते हैं जीवो ब्रह्मेव न परः, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। एक और बात, व्यवहारे भाट्यम कहा जाता है, अर्थात व्यवहार में शंकराचार्य भाट्य मत को स्वीकार करते हैं, कुमारिल भट्ट के मत को। इस आधार पर शंकराचार्य के यहाँ भी मुख्य रूप से 6 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसके अलावा शंकराचार्य मुख्य रूप से ब्रह्म की, माया की और मुक्ति की बात करते हैं। इनके यहाँ मुक्ति क्या है कि ब्रह्म भाव ही मुक्ति है, प्राप्तस्य प्राप्ति है। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक अन्य वेदांती आते हैं जिनको कहते हैं विशिष्टाद्वैत। वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य भक्ति मार्गी हैं और उन्होंने भी ब्रह्म, माया और मुक्ति की बात की है। इसके अलावा उन्होंने भक्ति की बात की है। लेकिन एक अंतर ये समझना है कि जहां शंकराचार्य उपनिषद के निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, वहीं रामानुजाचार्य सगुण ब्रह्म की बात करते हैं और रामानुजाचार्य शंकराचार्य के माया सिद्धांत की आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय दर्शन में मुख्य रूप से दृश्यते अनेनिति दर्शनम, ये दर्शन की परिभाषा बनती है और यहाँ पर मुख्य रूप से 9 संप्रदाय हैं। 9